राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ होम साइंस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ होम साइंस इन इंडिया। भारत में गृह विज्ञान का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह अक्सर आपके नेट के परीक्षा में या लेक्चररशिप के जो परीक्षा आप देते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में, और आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के लिए, आपके जीआईसी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले भारत में कहाँ पर गृह विज्ञान की पढ़ाई शुरुआत हुई थी। तो अगर आप देखोगे तो गृह विज्ञान का स्वरूप के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आपको उत्तर देने हैं कि कहाँ पर भारत में सबसे पहले, किस शहर में, किस महानगर में गृह विज्ञान शिक्षा की शुरुआत हुई थी, और गृह विज्ञान में कौन ऐसा पुरुष है जिन्होंने पीएचडी किया और जो डीन के पद पर कार्यरत रहे। उनका भी नाम अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान का मतलब होता है कि यह शिक्षा महिलाओं के लिए है, यह शिक्षा आपका खाना पकाने के लिए है, यह शिक्षा जनरली जब हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में तो लोगों के मन में एक ही बात प्रश्न उठता है कि अरे ये कैसा एजुकेशन होगा। ये एजुकेशन होगा खाना पकाने का, यह एजुकेशन होगा घर में साफ़ सफाई करने का, यह एजुकेशन होगा सिलाई बुनाई का, यह एजुकेशन होगा आपके सजावट का। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जितना हम सुपरफिशियल गृह विज्ञान के बारे में सोचते हैं वैसा सुपरफिशियल गृह विज्ञान विषय नहीं है। एक व्यापक विषय है जिसमें हम अपने घर को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वर्ग स्वरूप बनाना चाहते हैं, अपने मिनिमम साधन को भी मैक्सिमम यूटिलिटी देना चाहते हैं, तो होम साइंस विषय का बड़ा ही योगदान है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको अगर इसका स्वरूप को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले किंडरगार्टन नाम ने आपने सुना होगा। छोटे बालकों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है कि खाना खाने से पहले हाथ को धोना, शौच जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना, मिलजुल कर खेलना, अपने खिलौनों को शेयरिंग करना, यहाँ से आपका गृह विज्ञान विषय का स्वरूप निर्धारित हो जाता है। अगर परीक्षा में आए कि गृह विज्ञान विषय का स्वरूप का प्रारंभ कहाँ से होता है तो आपका आंसर होगा किंडरगार्टन। गृह विज्ञान का स्वरूप कहाँ से प्रारंभ होता है तो इसका एक आंसर होगा किंडरगार्टन। इसके बाद प्राइमरी स्कूल्स में आ जाओ, प्राथमिक विद्यालयों में, तो वहाँ पर पाक कला, सिलाई बुनाई और कढ़ाई की प्रशिक्षण तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बारे में नॉलेज दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। हमें याद है कि जब हम 5वीं और 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में, जब हम स्कूल से पास होकर निकलते थे तो तब हम गांव में पढ़ते थे, और वहाँ पर जो हमारे मास्टर साहब होते थे लास्ट के टाइम में खीर, पूड़ी, सब्जी और कई सारी चीज़ें हम बना करके मास्टर साहब को दिखाते थे। बुनाई करते थे, सिलाई करते थे, सिलाई कुछ छोटा मोटा चीज़ देते थे और फिर रुमाल बना करके मास्टर साहब को बताते थे। कढ़ाई, रुमाल में ही कढ़ाई का काम करते थे। तो ये प्राथमिक विद्यालय उसके बाद का स्थान आता है जहाँ पर पाक कला, सिलाई बुनाई और कढ़ाई का शिक्षण कराया जाता था। प्राथमिक विद्यालय की बात बता रहे हैं। उसमें हमें भी याद है कि हम जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो तकली से भी, तकली आप जानते हो धागा काटने वाला, तकली से भी हम सूत काटते थे, और फिर वो उसका हर मंडे हमारा रहता था कि एक लच्छी हमें सूत स्कूल में जमा करानी ही करानी है। और सैटरडे के दिन जो आज आप देख रहे हो मनोरंजन के लिए या अपने अधिक जानकारी के लिए, अधिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तब इतना मीडिया सक्रिय नहीं था, तब इतना आईटी इतना
तेज नहीं था जो आज हम देख रहे हैं कि आज हम नेट के माध्यम से घर बैठे बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। उस समय बागवानी जैसे काम भी कराए जाते थे, तो इसमें पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। इसके बाद मिडिल एंड हाई स्कूल में भी गृह विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा दी जाने लगी और व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ इसको एक विषय के तौर पर लड़कियों के लिए एक विषय के तौर पर लड़कियों को दिया जाने लगा। सैद्धांतिक शिक्षा के रूप में इसका विकास हुआ और शरीर विज्ञान एवं आरोग्य विज्ञान उस समय पढ़ाए जाने लगे। शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी और हाइजीन साइंस, हेल्थ साइंस, आरोग्य विज्ञान, ठीक है। इसके बाद भारत में अगर परीक्षा में आता है कि भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, किस स्थान से शुरू हुई, तो पहला नाम आता है हमारा, अगर स्कूल की बात हम करते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, एम्बिगुअस क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले किस स्थान से या कहाँ से गृह विज्ञान की शिक्षा दी गई है, तब उसका नाम आता है मद्रास। कहाँ आता है? मद्रास। मद्रास आता है जो आज चेन्नई के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में होम साइंस को जोड़ा गया। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाने लगी। अगर परीक्षा में आता है होम साइंस की शुरुआत कहाँ सबसे पहले हुई, तो आपका सबसे पहले आंसर होगा कहाँ हुई, तो मद्रास। अगर कॉलेज की बात करते हैं कि कौन सी जगह में कहाँ से कॉलेज की स्थापना हुई है, कॉलेज की अगर बात करते हैं तब आता है लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, जहाँ पर एमएससी, बीएससी की पढ़ाई कराई जाती है। इसके पहले लेडी इरविन कॉलेज में डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था। बाद में भारतीय महिलाओं ने, विदुषी महिलाओं ने अपने जोर शोर से इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाया और वहाँ पर अब एमएससी, बीएससी के साथ ही शोध कार्य करवाए जाते हैं। आज आप देखते हो कि जितने भी NIN के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट्स के आप देखते हो, RDA देखते हो, उसमें लेडी इरविन कॉलेज की जो शिक्षिका हैं और जो वहाँ पर शोधार्थी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है RDA वगैरह को निर्धारित करने में, उनको कैलकुलेट करने में। तो लेडी इरविन कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद 1928 में पंजाब के गवर्नमेंट स्कूलों में गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया कि गृह विज्ञान विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से 1936 में मिडिल स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय में 1928 में पंजाब के जितने भी सरकारी विद्यालय थे और 1936 में जो मिडिल स्कूल थे, उनमें गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया। इसी प्रकार से होम साइंस को एक शिक्षा के रूप में बड़ौदा, गुजरात में जो बड़ौदा है शहर, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इसका नाम है। वहाँ पर महारानी बालिका हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई कराई जाने लगी। महारानी बालिका हाई स्कूल में गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाने लगी। तो आज मैंने आपको बताया है कि होम साइंस एक विषय जो लोकप्रिय विषय हुआ, और पहले इसका नाम क्या था ये भी आपको पता है। कई जगहों में इसको होम इकोनॉमिक्स नाम दिया गया, कहीं हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स नाम दिया गया, कहीं इसको डोमेस्टिक साइंस कहा गया, कहीं हाउस होल्ड आर्ट्स रखा गया। और सर्वसम्मति से फिर बाद में पूरे देश में एक ही नाम दिया गया, होम साइंस। वर्तमान में होम साइंस को और कई जगहों में आप देख रहे हो इसको कम्युनिटी साइंस करके या कम्युनिटी सामुदायिक साइंस करके इसका नाम चेंज किया गया है, जैसे RAU पूषा में।
इसका नाम चेंज, होम साइंस का नाम चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों ही पढ़ाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के कौन ऐसा भारतीय है पहला जिन्होंने पीएचडी की है होम साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, और वो अपने डीन के पद तक पहुँचे हैं। तो उनका नाम है के.एन. चंद्रशेखर। के.एन. चंद्रशेखर, वो उन्होंने सबसे पहले भारतीय पुरुष गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और आप नाम जानते हो, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, जो बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है, वहाँ की ये डीन भी रहे। और अब कई सारे महाविद्यालयों में यह शिक्षा न केवल पुरुषों को दी जाती है, बल्कि यह शिक्षा महिलाओं को भी दी जाती है। तो आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगी किस किस स्टेट के किन किन महाविद्यालयों में होम साइंस की कब स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आगरा, नाम सुने हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, एक संस्थान ही है जहाँ पर गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। और इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस से ही मैंने पढ़ाई, अपनी एमएससी की पढ़ाई की है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आपके आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और आपके बनारस बीएचयू में गृह विज्ञान की विषय की पढ़ाई की जाती है। तो आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इन पर आप गौर कीजिएगा और एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की मुझे दो तैयारी। बाय बाय, फिर मिलते हैं।